बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिटर्न कीवर्ड इन पाइथन। रिटर्न कीवर्ड बेसिकली फंक्शंस के साथ ही यूज होता है। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हम फंक्शंस बनाना हमने सीखा था, जो रिटर्न कीवर्ड है वो भी बेसिकली फंक्शंस के साथ ही यूज होता है। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड की खासियत क्या है या काम क्या है कि ये आपके पर्टिकुलर फंक्शन को यानी कि एक डिसीजन या स्टेटमेंट के तौर पे प्रेजेंट करता है कि वो सपोज सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, एक वैल्यू हमें दे रहा होता है। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड से क्या होता है कि फिर आपका फंक्शन प्रिंटिंग का काम नहीं करता। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन के अंदर हम प्रिंट जो है करवा रहे थे कि वेलकम योर नेम इज दिस एंड योर एज इज दिस। तो रिटर्न कीवर्ड से क्या होता है कि आपका फंक्शन प्रिंटिंग का काम नहीं कर रहा था, बल्कि आपका फंक्शन कोई पर्टिकुलर वैल्यू या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको दे रहा होता है। वो जस्ट एक वैल्यू का काम कर रहा होता है। कि सपोज कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक फंक्शन विद द नेम ऑफ माय फंक्शन। ठीक है, और ये फंक्शन काम क्या करेगा, रिटर्न कीवर्ड के जरिए मैं रिटर्न क्या करवा रहा हूँ, 5+4 सिंपल। ठीक है, यानी कि अब ये फंक्शन में जहां कहीं भी यूज करूंगा तो ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, इन दो नंबर्स की एडिशन। ठीक है, अब मैं सपोज कि माय फंक्शन मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब ये आउटपुट नहीं देगा हमें। लोग क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे कहीं पे प्रिंट यूज किया है मैंने और ना ही यहाँ पे कोई प्रिंट यूज किया है। तो अब यानी कि कोई ऐसा फंक्शन जिसमें रिटर्न यूज हो रहा है कि यानी कि वो जस्ट एक कोई वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है, तो फिर उसको डिस्प्ले करवाने के लिए लाजमी है कि हम प्रिंट के अंदर उस फंक्शन को कॉल करवाएं कुछ इस तरह। ठीक है, अब यानी कि ये फंक्शन प्रिंट होगा तो इस फंक्शन का जो भी काम है वो हमें नजर आएगा। नाउ लुक 9 हमें नजर आ गया। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड के जरिए कुछ इस तरह से हमें 9 मिल गया। अब सपोज कि माय फंक्शन के अंदर ही मैं दो पैरामीटर्स बना लेता हूँ, num1 एंड num2। ओके, या v1 v2 मींस वैल्यू नंबर 1 एंड वैल्यू नंबर 2, और यहाँ पे num1 को मैं प्लस करवा रहा हूँ num2 के साथ। ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यानी कि num1 इनपुट के तौर पे मैं कहता हूँ कि इंटर FIRST, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर। मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ और ये दोनों पैरामीटर्स मैं यहाँ पास कर देता हूँ, num1 एंड देखें उसी तरह से काम हो रहा है। जस्ट यहाँ पे अब फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है हमें। ठीक है, और उसको डिस्प्ले करवाने के लिए अलग से हमें प्रिंट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं जब इसको रन करूंगा तो देखिए इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं जो है वो इसमें 3 पास कर देता हूँ, सेकंड वन विल बी 5। जब मैं इंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास 35 हो गया। 35 क्यों हो गया? क्योंकि मैंने जब आपको यूजर से इनपुट लेना पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो वहां मैंने बताया था कि जब भी यूजर से इनपुट लिया जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्म में आता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इनको इंटीजर करवाने के लिए इस तरह से ये काम करना पड़ेगा कि भाई जो वैल्यू मैं यूजर से इनपुट के तौर पर लूँ वो इंटीजर फॉर्मेट में मुझे चाहिए, वो मुझे स्ट्रिंग में नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए मेरे पास अब मुझे अगेन वैल्यू देनी है 5 × 3। तो अब मेरे पास 8 आ गया। पहले क्या हो रहा था, वो 3 और 5 आपस में कंकेटिनेट होके साथ में प्रिंट हो रहे थे क्योंकि वो स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहे थे। ठीक है, अब क्योंकि मैंने उसको इंटीजर कर दिया तो इंटीजर होने के बाद अब ये मेरे पास परफेक्टली यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस मैं सपोज के ड्यूरिंग लेक्चर ही आपको कोई टास्क दे दूं, तो सपोज आप कैलकुलेटर बनाएं या फिर सब आप एक मार्कशीट बनाएं। ठीक है, मार्कशीट में मल्टीपल सब्जेक्ट्स की मार्क्स आप रिसीव करें यूजर इनपुट से, एंड कैलकुलेटर भी आपने यूजर इनपुट की मदद से बनाना है। एंड देन उसके अंदर जैसे लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको इफ कंडीशन भी पढ़ा चुका हूँ, तो फिर आप उसके अंदर एक ग्रेड सिस्टम भी बनाएं। ठीक है, एंड परसेंटेज सिस्टम भी बनाएं, स्पेशली मार्कशीट के अंदर
कि भाई ग्रेड मेरे पास प्रिंट होना चाहिए कि अगर इफ़ योर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, सो आपका ग्रेड जो है वो A1 A ग्रेड, इस तरह से B ग्रेड, इस तरह से C और D, आपने कंप्लीट एक कंडीशन सेट करनी होगी अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। और ये सारा काम विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस करना है आपने, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिटर्न कीवर्ड इन फंक्शंस या रिटर्न कीवर्ड इन पाइथन के वो किस तरह से यूज होता है और इसका काम क्या होता है। इसका काम सिंपली ये होता है कि ये आपको आपके फंक्शन को यानी कि जस्ट एक वैल्यू के तौर पे बना देता है और आपका फंक्शन एक कोई ना कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट या वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न कर रहा होता है, डिस्प्ले वगैरह का काम नहीं करता फिर आपका फंक्शन, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ तक इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।